झारखंड वासियों, राज्य में इन दिनों घोटालों का सीजन चल रहा है। कभी आप देखते हैं कि ट्रेजरी से मुर्दों के नाम पर सैलरी निकाल ली गई, तो कभी बिना नौकरी ज्वाइन किए करोड़ों का वेतन घोटाला सामने आता है। लेकिन अब रांची यूनिवर्सिटी से जो रिपोर्ट आई है उसने शिक्षा जगत में खलबली मचा दी है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार नियमों को दरकिनार करके 55 लाख रुपए की भारी हेराफेरी की आशंका जताई गई है। इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर हमारे राज्य के संस्थानों में यह सब क्या चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये खेल कैसे हुआ, कैसे लाखों रुपए सिस्टम की नजरों से बचा लिए गए। तो चलिए अब आपको इस पूरे मामले की परत दर परत हकीकत दिखाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है रांची यूनिवर्सिटी के खाली पड़े उन पन्नों से जहां हिसाब होना चाहिए था। पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि रांची यूनिवर्सिटी के पास 54,99,000 रुपए का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट, जो कि सरकारी जांच का दस्तावेज है, उसमें साफ लिखा है कि यह पैसा आधिकारिक लेखा रिकॉर्ड से पूरी तरह बाहर है। आसान शब्दों में कहें तो सरकारी खजाने से पैसा तो निकला, पर उसे सरकारी डायरी यानी कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ उन 4 चेकों में छिपी है जिन्हें काटकर पैसा तो निकाल लिया गया, लेकिन रजिस्टर में उनका नाम तक नहीं लिखा गया। ऑडिट के अनुसार साल 2021-22 के दौरान रांची यूनिवर्सिटी ने जो 4 बड़े चेक जारी किए, उनका विवरण कुछ इस प्रकार का है। एक चेक 32,21,000 रुपए का, दूसरा 20,59,000 रुपए का, तीसरा चेक 1,67,000 रुपए का और चौथा चेक 51,000 रुपए का। नियम कहता है कि चेक काटते ही उसे तुरंत रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए, मतलब चेक की एंट्री होनी चाहिए। लेकिन इन चारों चेकों की कैशबुक में कोई एंट्री ही नहीं मिली। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी राशि का विवरण आखिर रिकॉर्ड में क्यों नहीं रखा गया। यह हम और जरूरी सवाल है दोस्तों, सरकारी नियम यानी कि झारखंड ट्रेजरी कोड के हिसाब से हर लेन देन की जानकारी उसी वक्त रजिस्टर में लिखनी होती है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में नियमों की अनदेखी का आलम देखिए। कुल 62 ऐसे मामले मिले जहां पैसों का हिसाब लिखने में महीनों नहीं बल्कि सालों लगा दिए गए। हिसाब दर्ज करने में 60 दिन से लेकर 1000 दिन तक की देरी की गई है। जैसे 6,600 रुपए का एक चेक 729 दिन करीब 2 साल बाद दर्ज हुआ और 6,040 रुपए का एक चेक 761 दिन बाद लिखा गया। इतनी लंबी देरी में पैसों के हिसाब किताब पर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, आपको बता दें, यहां सिर्फ देरी ही नहीं हुई बल्कि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। जांच में पाया गया है कि कई चेक नंबर, जैसे चेक नंबर 67, 83, 11 एक से ज्यादा बार दर्ज है। इसे डुप्लीकेट एंट्री कहते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब कागजों पर खर्चा ज्यादा दिखाना हो और असल में पैसा अपनी जेब में डालना हो। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने झारखंड ट्रेजरी कोड के नियम 19 और 21 की सरेआम अनदेखी की है। झारखंड ट्रेजरी कोड के नियम कहते हैं कि सरकारी धन का 1-1 रुपये का तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि चोरी न हो, ताकि पैसों का हेरफेर 1 रुपये का भी न हो। ऑडिट रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में सरकारी धन के दुरुपयोग या गमन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जब मामला प्रकाश में आया, खबरें चलने लगी, तो प्रशासन जिम्मेदार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है, सो कुछ नोटिस देने की बात कही है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह भी मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। सोचिए दोस्तों, अगर हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में ही लाखों रुपए का हिसाब अनौपचारिक रहने लगे तो सिस्टम की जवाबदेही कहां बचेगी। दोस्तों, यहां सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। अगर आप पिछले कुछ समय की खबरों पर नजर डालें तो झारखंड में ट्रेजरी और सरकारी फंड के साथ खिलवाड़ एक लंबा पैटर्न नजर आता है। हाल ही में ट्रेजरी से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आई है जहां हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि जो कर्मचारी इस दुनिया में नहीं है, जो कर्मचारी इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम पर भी महीनों तक सैलरी निकाल ली जाती रही है। अब जरा सोचिए कि क्या चल रहा है झारखंड में। राज्य में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां कई लोगों ने कागजों पर नौकरी तो पाई, लेकिन बिना एक दिन ऑफिस गए करोड़ों रुपए का वेतन ले लिए। अब सोचिए क्या क्या चल रहा है झारखंड में। आपको बता दें कि आदिवासी जमीनों और स्थानीय शासन से जुड़े फंड्स में भी लगातार गड़बड़ियों की खबरें आती रही है, जिससे स्थानीय प्रशासन की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब राज्य सरकार से
हमारा सवाल है भैया, आखिर क्यों हर बार ऑडिट होने के बाद ही हमें पता चलता है कि करोड़ों का चूना लग चुका है? क्या प्रशासन इन घोटालों को रोकने के लिए कोई ठोस सिस्टम नहीं बना सकता है? क्या सरकार इन घोटालों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती है, या फिर यह सब भी मिलीभगत का नतीजा है? दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरी जानकारी ऑडिट रिपोर्ट, कानूनी नोटिस और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम सच्चाई विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और भौकाल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। धन्यवाद।